तो दोस्तों इस ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और आज मैं लेके आया बॉडी बिल्डिंग का ही एक रिलेटेड टॉपिक जो है स्टेरॉइड्स। इसके बारे में हम बात करने वाले। इनफैक्ट लेटली मुझे स्टेरॉइड्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए, तो मैंने सोचा क्यों ना एक मैं इसका वीडियो बनाऊं और जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने गेन की है या फिर जितना मैंने स्टडी किया है वो सभी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो द्वारा शेयर करूं। तो बेसिकली हम स्टेरॉइड्स क्या होता है या फिर स्टेरॉइड्स कौन यूज करता है, किसे यूज करना चाहिए और इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, इन सब पे बात करने वाले इस वीडियो में। तो दोस्तों बेसिकली ये स्टेरॉइड्स होता क्या है? स्टेरॉइड्स एक एक्सटर्नली इंजेक्टेड या एक्सटर्नली टेकन बाय ओरल पील और समथिंग टेस्टोस्टेरोन बूस्टर या मेल हार्मोन बूस्टर या ग्रोथ हार्मोन बूस्टर रादर है, जो कि आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ा देता है। अभी टेस्टोस्टेरोन नेचुरली प्रोड्यूस भी रहता है, लेकिन ये टेस्टोस्टेरोन इतना सफिशिएंट नहीं रहता है जितना आप देखते हो एक बॉडी बिल्डर की बॉडी पूरा मसल्स पंप्ड अप है, फ्लैट स्टमक विद एब्स और एकदम शेडेड बॉडी है। अगर वो लेवल की बॉडी आप देखते हो तो टेस्टोस्टेरोन जो नेचुरली प्रोड्यूस्ड रहता है वो उतना सफिशिएंट नहीं रहता है उस लेवल की बॉडी बनाने के लिए। तो इसलिए ये स्टेरॉइड्स काम में आता है। स्टेरॉइड्स एग्जैक्टली क्या करता है? जो ह्यूमन बॉडी में टेस्टोस्टेरोन रहता है उसको बूस्ट करता है और जिससे कि टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाती है, जो कि 300 टू 700 की लेवल जो टेस्टोस्टेरोन नेचुरली प्रोड्यूस रहती है उसको एकदम वो शूट कर देता है। उससे क्या होता है, अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो तो आप हेवी उठा सकते हो, मसल्स को ज्यादा बिल्ड कर सकते हो, मसल्स पंप्ड अप हो जाते हैं, फिर सब फैट्स निकल जाते हैं। बेसिकली वो बॉडी बिल्डिंग में काम आता है। तो कंपटीशन लेवल की बॉडी बिल्ड करने के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हो तो स्टेरॉइड्स काम में आता है, क्योंकि विदाउट स्टेरॉइड्स कंपटीशन लेवल की बॉडी या फिर WWE लेवल की बॉडी या फिर एथलीट लेवल की बॉडी जो कि एकदम पंप्ड अप है फिर शेडेड है, वो बनाना नेचुरली प्रोड्यूसिंग टेस्टोस्टेरोन से पॉसिबल नहीं है। तो जैसा कि आपने जाना कि स्टेरॉइड्स कौन यूज करता है, तो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए जो लोग ट्राई करते हैं वो लोग स्टेरॉइड्स यूज करते हैं। और दोस्तों अगर आप एक नेचुरली बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हो या फिर मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हो तो आपको स्टेरॉइड्स यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टेरॉइड्स की जैसे मैंने फायदे बताए उसके साथ वो बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी लेके आता है। तो इसमें मैं एक्चुअली एग्जांपल देना चाहूंगा। अगर आप जंगल के शेर को या टाइगर को पिंजरे में लाके रखते हो और उसकी फूड रिक्वायरमेंट एवरीडे फुलफिल हो रही है, उसको बहुत सारा आप खाना दे रहे हो, मीट दे रहे हो, तो वो धीरे धीरे शिकार करना भूल जाता है, जो कि उसका मेन काम है जंगल में रह के। तो वही शेर को अगर आप जंगल में फिर से रखते हो तो ऑब्वियसली वो भूल गया है, तो उसको एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम जाएगा या फिर आगे जा चल के प्रॉब्लम भी हो सकता है। और वैसे ही अगर आप एक्सटर्नली ग्रोथ हार्मोन इंजेक्ट कर रहे हो या फिर टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट कर रहे हो एक्सटर्नली, तो अपनी बॉडी की टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी धीरे धीरे घट जाती है और इससे क्या होता है, एक एडिक्शन सा बन जाता है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर बॉडी टेस्टोस्टेरोन को बढ़ा नहीं रही है या फिर नेचुरली प्रोड्यूस नहीं कर रही है तो बॉडी का शेप में रहना या फिर मसल मास मेंटेन करना एक इम्पॉसिबल जैसा बन जाता है। और उससे क्या होता है कि आपको एक एडिक्शन सा लग जाता है कि ये एक्सटर्नली इंजेक्टेड स्टेरॉइड्स लेना बहुत जरूरी है, ऐसा लग जाता है। तो चलो बढ़ते हैं स्टेरॉइड्स की साइड इफेक्ट्स की तरफ। मैं पर्सनली अगर ओपिनियन दूं तो मैं स्टेरॉइड्स बिल्कुल यूज नहीं करता, मैंने कभी यूज नहीं किया है और इसको मैं कभी प्रमोट करना नहीं चाहूंगा। इनफैक्ट मेरी एडवाइस हमेशा ये रहेगी, जो भी यंग बॉडी बिल्डर्स है जिनको एक अच्छी खासी बॉडी चाहिए लेकिन उनको कंपटीशन में नहीं उतरना है, तो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आप ज्यादा से ज्यादा स्टेरॉइड से दूर रहो। इनफैक्ट एकदम बिल्कुल स्टेरॉइड से दूर रहो। वे प्रोटीन लेना अच्छा है, जो मैंने पहले ही अपने वीडियो में कवर किया। अगर आप देखना चाहते हो तो वे प्रोटीन पे देख सकते हो इन्फॉर्मेशन जो मैंने शेयर की है, लेकिन स्टेरॉइड्स लेना इज अ बिग नो। अभी बढ़ते हैं हर एक बॉडी पार्ट की तरफ और देखते हैं कि ये स्टेरॉइड्स इन बॉडी पार्ट्स को कैसे नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। पहला बॉडी पार्ट जो कि इंटरनल है वो है ब्रेन। तो इसको कैसे इम्पैक्ट करता है? आप में एक एग्रेसिवनेस जैसा आ जाता है, एंजाइटी फीलिंग आ जाता है, फिर मूड स्विंग्स होते रहते हैं और इन सब की वजह से ना आप एक वायलेंट से बन जाते हो। अगर चेहरे की बात करें तो उस पे पिंपल्स आना स्टार्ट हो जाता है, आईज को इरिटेशन जैसा फील होना स्टार्ट हो जाता है या इन्फेक्शन भी कभी कभी हो जाता है। फिर चेहरे पे ही नहीं, सिर्फ इनफैक्ट पूरे बॉडी पे पिंपल्स आना या फिर पूरे बॉडी के स्किन पे चेंजेस आना स्टार्ट हो जाता है, पिंपल जैसे दिखना स्टार्ट हो जाता है। अभी हार्ट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी में, उस पे कैसे इंपैक्ट होता है, उस पे कैसे क्या चेंज आ जाता है? तो बेसिकली एक्सटर्नली इंजेक्टेड स्टेरॉइड की वजह से या लेने की वजह से गुड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, घटते जाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ते जाता है। सो बेसिकली कोलेस्ट्रॉल लेवल बॉडी में बढ़ती जाती है
और उससे जो हार्ट में भी एक टाइप के मसल्स रहते हैं उसमें इम्पैक्ट होता है। इनफैक्ट हार्ट के टिश्यूज में कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाता है और उसकी वजह से स्ट्रोक के भी चांसेस आगे चल के बढ़ जाते हैं। अभी नेक्स्ट हेवी इंपैक्टेड बॉडी पार्ट है किडनी। किडनी का मेन फंक्शन क्या है? सॉल्ट और वेस्ट को एलिमिनेट करना, ब्लड को प्यूरिफाई करना, और इसका ये भी फंक्शन है कि ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना। तो अगर आप स्टेरॉइड्स ले रहे हो तो उससे क्या होता है? ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, तो किडनी का काम भी ऑब्वियसली बढ़ जाता है। किडनी पे बहुत सारा प्रेशर आता है और किडनी ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना उसको थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और उसका इम्पैक्ट किडनी पे होता है। और किडनी को अगर अपना काम मुश्किल हो रहा है तो ऑब्वियसली बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, जैसे कि आपको स्टोन होने के चांसेस भी है, या फिर ब्लड प्रेशर इरेगुलर होने के चांसेस है, या फिर आपका अगर ब्लड प्यूरिफाई नहीं हो रहा है ठीक तरीके से तो आप में कुछ और अलग तरीके के डिसीजेस आ सकते हैं बेसिकली। स्टेरॉइड की वजह से इनफैक्ट नींद भी खराब हो जाती है। मैंने ऐसे भी कई लोग देखे हैं कि जिनको रात रात तक नींद नहीं आ रही है और वो सिर्फ दिन में सो पा रहे हैं 10 या 11 बजे, और फिर स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। और स्लीप साइकिल अगर डिस्टर्ब हो गया तो बहुत सारे डिसीजेस, या फिर आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, इम्यूनिटी लेवल कम हो जाती है, रेजिस्टेंस पावर आप में थोड़ी सी कम हो जाती है, और फिर आप हेवीली स्टेरॉइड्स पे डिपेंडेंट रहते हो, या फिर स्टेरॉइड के विदाउट रहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जैसे ही आप स्टेरॉइड छोड़ देते हो आप में जो टेस्टोस्टेरोन नेचुरली प्रोड्यूस हो रहा है उसकी लेवल घट जाती है ऑब्वियसली, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, और उसकी वजह से आपके बॉडी का शेप में रहना या फिर मसल मास मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल बन जाता है। तो आप एकदम हेवीली डिपेंडेंट हो जाते हो या फिर एडिक्ट हो जाते हैं, एडिक्शन जैसा हो जाता है स्टेरॉइड्स की तरफ। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि क्योंकि नेचुरली प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी टेस्टोस्टेरोन की घट रही है तो आगे चल के इनफर्टिलिटी के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, और फिर और कुछ साइड इफेक्ट्स है जैसे कि मेल पैटर्न बैडनेस और हेयर लॉस। अभी कुछ लोग ऐसा भी समझते हैं कि मैं स्टेरॉइड्स ले लूंगा और उसके बाद पीसीटी करूंगा या पोस्ट साइकिल थेरेपी करूंगा, जिसके चलते टेस्टोस्टेरोन की क्षमता या फिर नेचुरली प्रोड्यूसिंग टेस्टोस्टेरोन की क्षमता फिर से वही लेवल पे आ सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। जो लेवल से आप स्टार्ट करते हो या फिर उसके बाद स्टेरॉइड्स लेना स्टार्ट करते हो और उसके बाद जो नेचुरली प्रोड्यूसिंग टेस्टोस्टेरोन की क्षमता घटना स्टार्ट होती है तो वही लेवल पे फिर से आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, या फिर मैं बोलूं कि सेम लेवल पे फिर से बॉडी को लाना थोड़ा नामुमकिन है। तो इन सब साइड इफेक्ट्स के चलते मैं चाहता हूं कि अगर आप किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो तो टेस्टोस्टेरोन या फिर ग्रोथ हार्मोन या एक्सटर्नली इंजेक्टेड एनी काइंड ऑफ स्टेरॉइड्स मत ले लो जो आपके बॉडी के लिए अच्छा होगा, क्योंकि ये मतलब बॉडी से आपके खिलवाड़ करने जैसा है, जो कि आप मत होने देना। आप नेचुरल बॉडी बिल्डर रहो और फिटनेस पे ध्यान दो, क्योंकि अगर आप फिटनेस से मूव होके आप मसल पंपिंग के तरफ या फिर एक एक्स्ट्रा लार्ज बॉडी बिल्डिंग की तरफ बढ़ने के लिए आप अगर स्टेरॉइड्स ले रहे हो तो वो गलत बात है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा, या फिर इन्फॉर्मेशन जो मैं इस वीडियो से शेयर करना चाहता हूँ वो आपको कुछ हद तक यूजफुल लगेगी। और अगर सच में लगी तो ये शेयर करना मत भूलिए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो ANS ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और उसके बाजू में एक बेल का आइकन है जो आपको हमारे नए वीडियोस के साथ नोटिफाई करते रहेगा। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस आपके मन में है तो कमेंट में जरूर डालें, मैं उसको आंसर करने का हमेशा ट्राई करूंगा। और मैं ऐसा नहीं कहना चाहता हूँ कि मुझे स्टेरॉइड्स के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन जितना भी मैंने स्टडी किया है, जितनी भी मैंने इंफॉर्मेशन निकाली है या फिर ट्रेनर्स ने दी है, उसके चलते मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा रहेगा। तो चलिए चलते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल नाउ, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड एंजॉय योर लाइफ। बाय।